वट एवर हैज सेट विल राइज अगेन। कहते हैं उगते हुए सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, लेकिन पूर्वांचल से लेकर मिथिलांचल की एक बेल्ट है जो डूबते हुए सूरज को भी सलाम करती है, और वो इसको छठ महापर्व के रूप में मनाती हैं। पूर्णिमा, आपको क्यों लगता है, क्योंकि आप पटना से हैं, आपकी छठ की यादें एक तो क्या हैं, दूसरा आपको क्यों लगता है ये जो पूर्वांचल से मिथिलांचल की बेल्ट है ये छठ को इतना डेडिकेटेडली मनाती है? ओके साकेत, तो मैं पहले कुछ बताना चाहूँगी छठ के बारे में। तो छठ जो है वो एक आस्था का पर्व है। तो आस्था जहाँ भी होती है ना वो व्यक्तिगत होता है, और व्यक्तिगत वो तभी होगा जब आपकी श्रद्धा और आपकी विश्वास हो। तो ये जो श्रद्धा और विश्वास है ये आपकी सूर्य की तरफ होती है इस छठ महापर्व में। और वो श्रद्धा और विश्वास क्यों होती है? क्योंकि मैं इसको थोड़ा साइंटिफिकली बताना चाहूँगी कि जैसे अगर सनलाइट नहीं हो तो आप देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपकी फूड जो है वो नहीं आपको मिल पाएगी। देन अगेन अगर आप एवापोरेशन की बात करें तो वो भी क्यों हो रही है? वो भी सनलाइट के कारण हो रही है। और अगर एवापोरेशन नहीं होगी तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, और क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो इसका मतलब बारिश नहीं होगी। और अगर बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी नहीं होगी। और इसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे टाइप्स के आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। तो ये जो सन की रेज हैं, ये सन की रेज जो है उनको इनएक्टिव कर देती है। तो ये सारी वजह है जिसके कारण कि ये जो छठ है, हम एक समर्पित भाव अपना रखते हैं सूर्य की तरफ, उनकी तरफ ये श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि उनका रोल जो है हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। मैम, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों है। क्योंकि इस ये 4 दिन का प्रोसेस होता है। हाँ जी। नहाए खाए से शुरू होता है, फिर खरना होता है, फिर शाम का अर्घ होता है, और फिर सुबह का अर्घ होता है। जी बिल्कुल। तो ये 2 बार अर्घ देने का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके। तो जैसा कि आपने बोला, और इस छठ को महापर्व बोलते हैं। महापर्व हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली 4 दिन का पर्व है। तो पहली जो आपके दिन स्टार्ट होती है वो होती है नहाए खाए से। ठीक है, दूसरा जो आपका होता है, दूसरी दिन जो होती है वो खरना होता है। खरना में बेसिकली हम क्या इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी जो मिट्टी के चूल्हे हैं उस पे वो खाना बनाती हैं, गुड़ की खीर बनती है। फिर जो थर्ड डे होता है, थर्ड डे इज़ आपका पहला अर्घ्य। ठीक है, पहला अर्घ्य होता है, एंड देन फोर्थ डे होती है आपकी दूसरी अर्घ्य। तो पहला अर्घ में हम शाम के टाइम पे सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। तो वो इसलिए देते हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। और दूसरी तरफ हम चौथे दिन उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं। तो वो इस बात का संकेत हैं कि जो नवीन लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनकी भी उतनी ही समानता होनी चाहिए। तो एक तरह से इक्वालिटी को भी शो करता है। ठीक है, तो ये एक संकेत है, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं इस चीज़ को लेकर के। लेकिन ये एक मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ जो है बताई गई है। इक्वालिटी से लेके मुझे एक चीज़ और समझ आ रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखते हैं कि महिलाएं इसको ज़्यादा करती हैं, बिकॉज जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है व्रत रखने का वो महिलाएं करती हैं। क्या ये सच है? क्योंकि पुरुषों को भी दौरा उठाते मैंने देखा है, तो दौरा तो वही उठाएंगे जिन्होंने व्रत किया हुआ है। तो क्या ये जेंडर इक्वल भी है या जेंडर न्यूट्रल भी है? जी बिल्कुल, ये जेंडरल न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी उतनी ही श्रद्धा से इस व्रत को रखते हैं। तो जैसा कि मैंने पटना में भी देखा है, कई सारे पुरुष वो भी फास्ट रखते हैं। और ना सिर्फ ये जेंडर न्यूट्रल है, ये रिलीजन की भी इक्वालिटी को प्रमोट करता है। क्योंकि बिहार में कई सारे धर्म हैं, जैसे कि आप मुस्लिम में भी कई सारे लोग हैं जो कि छठ के पर्व को रखते हैं। तो ये सिर्फ जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ये एक तरह से आपकी इक्वालिटी को प्रमोट करता है रिलीजन बेसिस पे भी। तो ये एक इस तरह का पर्व है कि एक श्रद्धा के साथ साथ आप इसको कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है, किसी भी वर्ग का इंसान कोई भी है, किसी धर्म का इंसान कोई भी कर सकता है। और ये बहुत इको फ्रेंडली है, क्योंकि जो आप चीज़ें इसमें यूज़ करते हो ना वो बिल्कुल इको फ्रेंडली है। जैसे कि आप जो सामान हम रखते हैं, जैसे आप फल रख रहे हो, कोई किसी तरह की सब्जी रख रहे हो, वो आप एक दौरे में रखते हो। तो जो दौरा यूज़ करते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ बम्बू बैम्बू। राइट। राइट, वो बैम्बू से बना होता है, और उसको आप कैरी करके जाते हो, और बिल्कुल क्लीननेस के साथ बिल्कुल एक एक चीज़ आप ध्यान रखते हो कि आप घाटों की सफाई कर रहे हो। तो एक तरह से आप एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर रहे हो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि जैसा कि हमें हमेशा से बताया गया है वैदिक धर्म में कि एक तीसरा इंसान होता है, भक्त और भगवान के बीच में एक थर्ड पर्सन होता है जिनको कि पंडित बोलते हैं या फिर कोई भी मेडिएटर है, ताकि जो आप उच्चारण कर रहे हैं, जो आप मंत्र पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्ट आपकी भगवान तक जा सके। और वो तीसरा काम कौन करता है? एक मेडिएटर करता है। बट ये एक ऐसा पर्व है जिसमें कि किसी भी मेडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं है। तो आप डायरेक्ट अपनी बात, अपनी प्रेयर्स जो है वो आप गॉड से करते हो, और वो ऐसे गॉड से करते हो जो कि ह्यूमन क्रिएटेड नहीं है, वो एक नेचुरल गॉड है। ठीक है, सन इज़ अ नेचुरल गॉड। तो आप उनको अपनी एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो।
बहुत बेहतरीन ढंग से आपने हमें समझाया कि कैसे ये एक तो सेक्युलरिज्म भी प्रमोट करता है, जेंडर न्यूट्रल भी है, और कितना बढ़िया आपने इसको एक्सप्लेन किया। हमारी ना एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की ऑडियंस है, पूर्वांचल से मिथिलांचल तक, जो यूपीएससी भी देती है और छठ भी मनाती है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्या सीख सकते हैं? व्हाट कैन दे लर्न फ्रॉम दिस फेस्टिवल ऑफ छठ? ओके। तो जैसा कि ये छठ है, ये एक महापर्व है और इसको बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, आप बोलते हो ना, एक धैर्य धैर्य रखना पड़ता है और आपको बहुत डेडिकेशन के साथ ये जो 4 दिन का फेस्टिवल है ना, वो करना पड़ता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिस यूपीएससी इज़ वेरी, वेरी टफ एग्ज़ामिनेशन। सो इसमें हार्ड वर्क तो ज़रूरत है ही, बट साथ में ज़रूरत है कि आपके पास पेशेंस भी हो, आपके पास वो डेडिकेशन भी हो, और वो डेडिकेशंस और पेशेंस वो छोटे टर्म के लिए नहीं, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यही मैं बोलना चाहूँगी कि उसी डेडिकेशन के साथ, उसी पेशेंस के साथ आप इस एग्ज़ाम के लिए लगे रहिए और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आप करते रहिए। छठ हैज़ नाउ ट्रूली बिकम ग्लोबल। एक ना, बहुत आजकल तो रील्स का ज़माना है, तो एक रील्स चला था कि अगर आप किसी 10-20 हज़ार कमाने वाले बिहारी को कहोगे कि छठ पे ना जाए ना, तो वो छठ पे तो जाएगा लेकिन अपनी नौकरी छोड़ देगा, लेकिन वो छठ मिस नहीं करेगा। वो 20 हज़ार की नौकरी छोड़ देगा, लेकिन वो छठ के लिए ट्रेन ज़रूर पकड़ेगा। इतना ज़बरदस्त कनेक्ट है छठ का बिहार के साथ, और पूर्वांचल में भी, जो उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। और पूर्णिमा ने बहुत बेहतरीन ढंग से हमें समझाया। एंड आई विश ऑल दी यूपीएससी एस्पिरेंट्स द वेरी बेस्ट, और वो छठ से जितने लेसन ले सकते हैं लें। और आशा करता हूँ कि छठी मैया उनका जो भी ख्वाब है आईएएस आईपीएस बनना, वो पूरा करे।